वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएफ फिज़िक्स। आज की इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करते हुए जो 10th क्लास की बुक में सेकंड केस है बॉल एंड बाउल सिस्टम, उसको हम डिस्कस करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पे होता है तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हैं, और वहाँ जाके जब हम छोड़ते हैं तो अगेन क्या करता है, अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आता है। और इस तरह वो मीन पोजीशन पे आकर रुकता नहीं है, बल्कि वो अदर एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है और अपने और देन वो टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट कर देता है। और हर बार क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन से लाजमी गुजरता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है, अप एंड डाउन मूव करता है या बैक एंड फोर्थ मूव करता है, लेकिन हर बार अपनी मीन पोजीशन से लाजमी होकर गुजरता है, तो उस मोशन को हम क्या कह देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कह देते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट एग्जांपल्स दे के ब्रीफली सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। बॉल एंड बाउल सिस्टम में हम अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसमें हमने एक बाउल लिया और उसके अंदर एक बॉल रख दी, ठीक है। बॉल इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे मीन्स मीन पोजीशन पे है अपनी, और वो क्या है, हमने उसको ओ पॉइंट कह दिया। मीन पोजीशन पे यहाँ पे हमने एक्सटर्नली कोई फोर्स एक्ट नहीं की, बल्कि यहाँ पे फिर भी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। वो कौन सी हैं, एक जो बॉल है उसका वेट है जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, वो किसके इक्वल है, W=mg। जो है बॉल जो बाउल के ऊपर एक्शन की फोर्स लगा रही है न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली, और उसके रिएक्शन के तौर पे बाउल जो है वो बॉल के ऊपर रिएक्शनल फोर्स लगा रही है, जो क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जो कि क्या है, W=mg वेट है बॉल का। और बाउल जो है वो रिएक्शनल फोर्स उसके रिएक्शन में लगा रही है, जो क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है। और दोनों जो फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। इसकी वजह से क्या होगा, दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, और जो बॉल है वो रेस्ट पे है, अपनी मेन पोजीशन पे है। देन हमने क्या किया कि बॉल के ऊपर हमने फोर्स लगाई, और देन क्या होगा, हम उसको डिस्प्लेस करवा रहे हैं पॉइंट ए तक। वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस करेगा वो डिपेंड करता है कि हमने बॉल के ऊपर कितनी फोर्स लगाई है। हम जितनी फोर्स लगाएंगे बॉल उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और हम उसको फोर्स लगा के पॉइंट ए तक ले गए। पॉइंट ए क्या कहलाएगा, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन वो होती है जहाँ तक ऑब्जेक्ट मूव करता है, डिस्प्लेस करता है और मज़ीद उससे आगे मूव नहीं करता, वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। यहाँ पे हम बॉल को फोर्स जो हमने लगा के यहाँ तक लेके आए, अब हम छोड़ देंगे। जैसे ही हम फोर्स रिलीज करेंगे, बॉल क्या करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बैकवर्ड मूव करेगा। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, वो डिपेंड करती है बॉल की वेट के ऊपर। जितना वेट ज़्यादा होगा रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, जितना वेट कम होगा रिस्टोरिंग फोर्स उतनी कम होगी। अगर हम देखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स है क्या, ये असल में होता वेट ही है। वेट पे ही रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड कर रही होती है। वेट जितना होगा रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही होगी। ऑब्जेक्ट जैसे ही छोड़ेंगे रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉल बैकवर्ड मूव करेगा टुवर्ड्स मेन पोजीशन, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है। जब जैसे ही हमने फोर्स रिलीज की, ऑब्जेक्ट जो है फोर्स ख़त्म की, तो ऑब्जेक्ट जो है वो बैकवर्ड मूव किया टुवर्ड्स मेन पोजीशन। इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या थी, एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो थी। जैसे जैसे उसने अपनी मोशन टुवर्ड्स मेन पोजीशन स्टार्ट की तो वेलोसिटी इंक्रीज होती गई, और मेन पोजीशन पे पहुंची उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। और देन इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं रुकता, और इसकी वेलोसिटी क्योंकि मैक्सिमम होती है, और वो मैक्सिमम होने की वजह से वो अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव कर जाता है, और वहाँ पे जाके वो चाहे 1 सेकंड के लिए, फॉर अ मिनट, थोड़ी देर के लिए रुके, वो लाजमी रुकता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की अदर एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे भी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, और रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाती है। और रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होने की वजह से क्या होता है कि उसके रीस्टोरिंग फोर्स का मकसद क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लेके जाना है, जो कि रीस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से होती है, वेट की वजह से होती है। जितना ज़्यादा वेट होगा, जैसे मैंने पहले बताया, रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। तो ऑब्जेक्ट अगेन यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं रुकेगा, बल्कि वो पॉइंट ओ की तरफ आएगा, मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। और अगेन जैसे जैसे वो अगेन मेन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो कम होती जाएगी और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और मेन पोजीशन पे पहुंच के अगेन वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी बॉल की, और वो फिर यहाँ से नहीं रुकेगा और अगेन अदर एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ मूव कर देगा। इसी तरह रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से और वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से वो अगेन बार बार पॉइंट ए से बी से ए मूव करता रहेगा, अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा, और बैक एंड फोर्थ मूव करता रहेगा, और हर बार क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन से लाजमी गुजरेगा। तो क्योंकि
टू एंड फ्रो मूव करते हुए वो मीन पोजीशन से बार बार लाजमी गुजर रहा है, तो ये फिर मोशन क्या कहलाएगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। और जैसे हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम में डिफरेंट पोजीशंस पे, मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जर्व की थी कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो हम इस बॉल एंड बाउल सिस्टम में भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनिशियली मीन पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया था और उस पर हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की थी, जस्ट एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस थी और वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही थी और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही थी, तो जो था बॉल वो रेस्ट पे थी। तब मीन पोजीशन पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ था, तो एक्स क्या था? ज़ीरो था डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं थी, ठीक है। और देन जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे गया तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, जो और पॉइंट ए पे डिस्प्लेसमेंट जो थी वो मैक्सिमम थी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि उसने काफ़ी डिस्प्लेस किया, फोर्स जितनी लगी उतने ही उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं होती, तो वेलोसिटी क्या हो गई? यहाँ पे ज़ीरो हो गई। और देन जब उसने यहाँ पे से हमने फोर्स को ख़त्म किया और ऑब्जेक्ट रिस्टोरिंग फोर्स से बैकवर्ड मूव किया मीन पोजीशन पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो थी, लेकिन जैसे जैसे मीन पोजीशन की तरफ आता रहा उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई और मीन पोजीशन पे पहुँची उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होती? मैक्सिमम हो गई। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो होती है। अगर हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज के फार्मूला देखें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। मीन्स काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। तो जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी डेफिनेटली वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जहाँ वेलोसिटी मिनिमम होगी, ज़ीरो होगी, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी या मिनिमम होगी। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड बी, यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ज़ीरो होगी। आगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड होती है? mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। h हाइट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट h को हम रिप्लेस कर सकते हैं x के साथ, ठीक है। तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है मैक्सिमम होगी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? मिनिमम होगी। तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ज़ीरो होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी वो भी ज़ीरो होगी। और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बाउल, शो दैट इट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑकर्स when net force is directly proportional to displacement from mean position and is always directed towards mean position। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। काइंडली आप वो वीडियो लाजमी विजिट कीजिएगा। देन हम हेडिंग देंगे मोशन ऑफ अ बॉल एंड बाउल सिस्टम। एक्सप्लेनेशन, कंसीडर अ बॉल इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द बाउल ओ मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। देन हम डायग्राम की हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद मज़ीद एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। व्हेन अ बॉल इज़ एट द बॉटम ऑफ द बाउल इट्स वेट mg इज़ इक्वल टू द रिएक्शन r, सो नेट फोर्स इज़ ज़ीरो। व्हेन अ बॉल इज़ जेंटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बाउल it start oscillating about the center due to force of gravity which act as a restoring force. Once the ball is placed at position A and then released, it will accelerate towards mean position under weight restoring force. At mean position, it gains maximum velocity and momentum, so it moves up to point B due to inertia. At B, it has zero velocity, so kinetic energy will be zero.
but has maximum potential energy. From point B, it will move toward O under the restoring force, having maximum velocity at O, but does not stop at O due to inertia and will go up to A. In this way, the ball will continue to oscillate between point A and B about point O. It has simple harmonic motion. लास्ट में हम रिजल्ट लिखेंगे. बॉल एंड बाउल सिस्टम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो थर्ड एग्जांपल है 10th क्लास की बुक में, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको इंशाल्लाह ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.